हेलो बच्चों। तो क्या तैयार आप सभी पढ़ने के लिए? और आज अपन पढ़ेंगे चारे वाली फसलें, जिनको अपन कहते हैं फोल्डर क्रॉप्स। चारे वाली कहें या इसको अपन कह सकते हैं हरे चारे वाली फसलें। देखो बच्चों, जो हरे चारे वाली फसलें हैं इनमें अपन मोस्टली दो फसलें लेते हैं, एक तो बरसिम और एक रेंजिका। ठीक है। वैसे अपन जई भी इसमें काम में ले सकते हैं, और जवार भी लेते हैं, बाजरा भी लेते हैं, ठीक है, मक्का चरी भी इसमें काम में लेते हैं। लेकिन हरे चारे के रूप में यहाँ पर दो ही फसलें काम में आती है, एक रिंजका और एक बरसिम। तो रिंजका और बरसिम की यदि मैं आप बात करूं कि यहाँ पर इन दो फसलों को मोस्टली क्यों लेते हैं मेरे बच्चों, तो दोस्तों यहाँ पर इनमें प्रोटीन्स की जो मात्रा है वो काफी अच्छी होती है। जो इनका हरा चारा होता है उससे हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा दोनों में काफी अच्छी होती है। तो इसको एक तो हरे चारे के रूप में भी काम में लेते हैं, एक इसको सुखा कर भी पशुओं को खिलाया जाता है। अब भाई प्रोटीन की मात्रा अच्छी होगी तो पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात को? मतलब यहाँ पर उत्पादन की अपन बात करें तो वो भी अच्छा होता है। अब बरसिम और रंजिका, भाई दोनों में बात करें तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें राजा कौन है और रानी कौन है। तो बरसिम और रिंजका दोनों में अपन देखें तो बड़ा नाम कौन सा है? बरसिम। तो भाई बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा। राजा बड़ा होता है जिसको सम्राट भी कहते हैं, तो राजा होता है बरसिम और रानी होती है रिंजका। ठीक है। रैसे रानी, रैसे राजा भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन बरसिम बड़ा शब्द है, रिंजका छोटा शब्द है। तो बरसिम राजा बड़ा, छोटी रानी सा। तो देखिएगा बरसिम की अपन बात कर लेते हैं। बरसिम का जो बोटनिकल नेम है दोस्तों, या मैं इससे पहले बात करूं यहाँ पर कि बरसिम का जो अन्य नाम है दोस्तों वो है इजिप्टियन क्लोवर। क्या नाम रहेगा यहाँ पर? इजिप्टियन क्लोवर यहाँ पर इसका नाम रहता है। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम, ट्राई करो एक बार, अलेक्जेंड्रियम, अलेक्जेंडर को लाने की एक बार ट्राई करो आप, क्योंकि वो बरसिम की कटाई बहुत अच्छी करता है। फेबेसी इसका फैमिली रहता है, जिसको अपन लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। ठीक है भाई। मतलब रिंजका और बरसिम, रिंजका और बरसिम दोनों की दोनों फसलें लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है दोस्तों, ध्यान रखना। दलहनी फसलें हैं दोनों की दोनों, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी है। तो जो दलहनी फसलें हैं उनमें प्रोटीन होती है। ठीक है भाई, चलेगा नेक्स्ट। यदि अपन इसमें ओरिजिन पैलेस की बात करते हैं तो एशिया माइनर, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन पैलेस रहने वाला है। फिर बात करें भाई, इसमें एक पौष्टिक और स्वादिष्ट चारा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स काफी अच्छी मात्रा में होती है, जो कि 17 से 21% तक होती है इसमें प्रोटीन। ठीक। अब जलवायु की यदि अपन बात करें तो वह रिंजका और बरसिम दोनों की दोनों रबी सीजन में इनको लगाया जाता है। अब रबी सीजन में लगाते हैं तो भाई रबी सीजन मतलब ठंड है उस टाइम, तो ठंडी जलवायु जिसको अपन कहते हैं शीत, मतलब ठंडा, मतलब शीतोष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है, मतलब शीतोष्ण जलवायु अपन ले सकते हैं। तो देखिएगा जलवायु यहाँ पर रहने वाली शीतोष्ण, कम गर्मी होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर रहता है दोस्तों 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। मृदा के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई यहाँ पर अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, दोमट शब्द आते हैं, पीएच हो जाता है 6.5 से 7.5, राइट। लेकिन यहाँ पर 7 से ऊपर भी अपन पीएच ले सकते हैं, मतलब 7.5 तक जा सकते हैं। फिर वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में यहाँ पर रहता है मस्कावी, इसके अलावा खदरावी, इसके अलावा फहाली और पूसा टी 780, वरदान। और राजस्थान के लिए यहाँ पर वैरायटी रहती है वरदान मस्कावी। देखो राजस्थान के लिए यहाँ पर एक वरदान साबित हुआ है, मस्का मत लगाओ, यहाँ पर वरदान राजस्थान को मिलने वाला है। ठीक। इसके अलावा मस्कावी खदरावी ये खजूर में भी आती है। पूसा जॉइंट इसकी सबसे बेहतरीन वैरायटी है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है बरसिम की, तो पूसा जॉइंट है। और राजस्थान को क्या मिला है? बरसिम का वरदान मिला है, क्योंकि वो मस्के लगाती है अच्छे वाली, राइट। बीज दर की बात करिए तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है। ठीक है भाई, बीज दर कितनी रहती है? 25 से 30 किलोग्राम। अब यहां पर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि बरसिम का जो खरपतवार है दोस्तों वो है कासनी। क्या है भाई? कासनी, जिसका नाम क्या है? चिकोरियम इंटाइवस, चिकोरियम इनटाइवस। दोस्तों आपको मैं इसके बारे में थोड़ी विशेषता बताऊं कि जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, देसी भाषा में बात करें, तो बरसिम को अपन कासनी बोलते थे बचपन में। आज भी आपको पता होगा कि भाई अपने जो घर वाले हैं उनको आप पूछना
आप उनको कहोगे कि बरसिम क्या होती है, डेफिनेट आपको ये कहेंगे कि बरसिम कुछ नहीं होती है। लेकिन आपको ये कहोगे उनको कि कासनी क्या होती है तो वो तुरंत पहचान जाएगी। और अपन भी कासनी के नाम से जानते थे, लेकिन कासनी एक्चुअल में है क्या? कासनी भाई साहब बरसिम का खरपतवार है दोस्तों। पता लग गया? तो बरसिम का मुख्य खरपतवार क्या है? कासनी। अब दोनों में विभिन्नता क्या होती है कि भाई कासनी की जो पत्तियां है ना थोड़ी चौड़ी होती है आकार में, और बरसिम की पत्तियां आकार में थोड़ी छोटी होती है। और कासनी का जो पौधा है थोड़ा गहरा होता है, राइट, थोड़ा ऊंचा भी होता है। और बरसिम का थोड़ा ठीक ठाक होता है, पत्तियां बड़ी छोटी होती है, दोनों में ये फर्क होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य खरपतवार क्या है इसका? कासनी। अब यदि कासनी से हमें बचाव करना है तो उसके लिए बीजों को 5% नमक के घोल में क्या करेंगे? उपचारित। जिससे कासनी मतलब इसके जो बीज है कासनी के खरपतवार के, वो हल्के होते हैं, हल्के होते हैं तो पानी के ऊपर आ जाते हैं और उनको अपन क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, राइट। फिर यहां पर इसके अलावा 1 लीटर पानी में 15 ग्राम गुड़ का घोल, उसको गर्म करेंगे, फिर उसको थोड़ा ठंडा करेंगे, 1 पैकेट कल्चर का मिलाएंगे। कल्चर कौन सा लेते हैं? बरसिम में ट्राइफोलियम, बरसी का मैच ट्राई हो गया, तो ट्राइफोलियम प्रजाति इसमें काम में लेते हैं। कौन सी प्रजाति? ट्राइफोलियम प्रजाति अपन बरसिम में काम में लेते हैं, राइजोबियम कल्चर की। फिर अपन बात करें भाई बुआई का समय, तो वही आपको पता है कि रबी सीजन की क्रॉप है। तो भाई दोस्त यहाँ पर अक्टूबर नवंबर सीजन रहता है इसमें बुआई का, और खरीफ में मैंने पहले ही आपको बता दिया जून जुलाई। तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर आप बुआई कर सकते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यारियां मतलब उनमें पानी भरकर उसको तैयार कर सकते हैं, ये नॉर्मल बात होगी। खाद उर्वरक की बात करें तो 20 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बरसिम को अपन ने को कम से कम 3 से 4 बार इसकी कटाई करनी है। तो भाई 3 से 4 बार कटाई करेंगे, पहली बार कटाई करेंगे फिर उसको पोषक तत्व चाहिए तो वो मृदा से मिलेंगे, दूसरी बार कटाई करेंगे फिर पोषक तत्व चाहिए, तीसरी बार करेंगे फिर पोषक तत्व चाहिए उसको। तो 3 से 4 बार कटाई करते हैं, और कई बार तो अपन 6 से 7 बार भी कटाइया करते हैं, ठीक है ना। तो 20 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से लेते हैं। नाइट्रोजन 20 लेते हैं, नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, थोड़ी ज्यादा फॉस्फोरस, और यहाँ पर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन का यूज करते हैं। सिंचाई, सिंचाई इसमें 8 से 10 दिन के अंतराल पर तो गर्मियों में, और 15 से 20 दिन के अंतराल पर सर्दियों में करते हैं, ठीक है भाई। अंतरा कृषि की बात करें तो भाई कासनी का प्रकोप है उसको कम करना है, ठीक, क्योंकि कासनी का प्रकोप कम नहीं होगा तो जो बरसिम है मुख्य फसल उसका प्रोडक्शन कम रहने वाला है, ठीक। फिर पादप, तो इसमें इल्ली का प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी अपन बात करें रिंजका बरसिम में कीट रोग का फैलाव कम से कम होता है, थोड़ी झुलस जाती है, अमरबेल का इनका थोड़ा इफेक्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गई बरसिम। अब देख लीजिएगा रिंज का, रिंज को, अच्छा इसमें थोड़ी उपज रहेगी, 1 सेकेंड। ये देखिएगा भाई, कटाई अपन 30 दिन के अंतराल पर करते हैं और 20 दिन गर्मियों के अंतराल पर। उपज की बात करें तो 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें प्रोडक्शन है। और यदि हरे चारे की बात करें तो 400 से 500 क्विंटल हरा चारा रहता है भाई, ठीक है, 800 से 1000 एवरेज यहाँ पर उपज रहती है। अब चलिएगा रिंजका की, रानीसा की बात कर लेते हैं। रानीसा काफी नाराज हो रही है कि भाई साहब पहले आपने राजा के बारे में पढ़ा है, हमारे बारे में क्यों नहीं पढ़ा। तो चलिए रानी के पास आते हैं। रानी को कहते हैं ल्यूसरीन और एल्फा एल्फा, एल्फा एल्फा और ल्यूसरीन, ठीक है भाई। मेडिकागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा इसका बोटनिकल नेम है। कौन सा कागो? मेडिकागो, कागो मेडिकागो, ठीक है भाई। फैबेसी वही फैमिली। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो ईरान, ईरान इसका ओरिजिन पैलेस है, ठीक है। और अनार का भी यहाँ पर ओरिजिन पैलेस क्या है? क्या है भाई? अनार का भी ओरिजिन पैलेस ईरान है, खजूर का इराक है, राइट। तो ये भी दलहनी फसल है। दक्षिण पश्चिमी एशिया भी इसका ओरिजिन पैलेस लेते हैं। वही जलवायु समशीतोष्ण, क्यों? क्यों भाई रब्बी सीजन की क्रॉप है। टेम्परेचर यहाँ पर आप अधिकतम टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं, मतलब 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को भी ये मतलब ले सकती है, ग्रहण कर सकती है कि साहब हमारे ऊपर ज्यादा टेम्परेचर का फर्क पड़ता नहीं है। मृदा वही अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट, दोमट शब्द आ गया मतलब 6.5 से 7.5 पीएच। वैरायटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आनंद एक, आनंद एक, आनंद दो, एनडीआरआई, सिलेक्शन 1, चेतक, सिरसा 9, कंपोजिट 5। तो याद रखना, चेतक नाम का एक घोड़ा था किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। चेतक नाम का घोड़ा रिंसके को बड़े आनंद से 2 बार खाता था। कैसे याद रखोगे?
चेतक नाम का घोड़ा रिंस्के को आनंद के साथ 2 बार खाता था और वो उसको अपन एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखते थे। समझ गए मेरी बात को? चेतक नाम का घोड़ा था, वो रिंस्के को बड़े आनंद से 2 बार खाता था और उसको अपन ने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट डेयरी में रखते थे। और एक कंपोजिट 5 होगी। बीज दर यहाँ पर 20 से 25 रहती है और बरसिम राजा में बीज दर ज्यादा थी, रानी में कम है। यहाँ 20 से 25, उसमें 25 से 30। और कतारों में यदि बुआई करेंगे तो 15 किलोग्राम। ठीक है भाई। अब बरसिम का मुख्य खरपतवार था कासनी, लेकिन रिंस्के का मुख्य खरपतवार है अमर बेल। कौन सी बेल? अमर बेल, जिसको कहते हैं कस्कूटा, कस्कूटा रिफ्लेक्सा। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कस्कूटा रिफ्लेक्सा। मतलब ना पत्ती होती है, ना जड़ होती है, ना शाखा होती है, ना फल होते हैं, ना फूल होते हैं, लेकिन फिर भी अमर बेल है। यदि इसका बचाव करना है तो 2% नमक का घोल लो। बरसिम में हमने 5 का लिया था। मतलब राजा है तो उसमें सारी चीजें ज्यादा होंगी, रानी है तो सारी चीजें कम होंगी। समझिए? बुआई के समय वही अक्टूबर नवंबर। खाद उर्वरक वही 20 टन प्रति हेक्टर लेंगे, क्योंकि ज्यादा बार कटाई करनी है भाई। वही नाइट्रोजन 20, वही फॉस्फोरस 30 सैम। वही अपन यहाँ पर अंतराकृषि काम में ले सकते हैं। पादप संरक्षण की बात करें तो इसमें पादप संरक्षण में बात करें तो इल्ली का ज्यादा प्रकोप होता है, चना इल्ली और सेमिल ऊपर। मतलब रोग कीट का वैसे ज्यादा प्रभाव होता नहीं है, लेकिन अपन इल्ली इसमें ले सकते हैं, राइट। फिर कटाई की बात करें तो भाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर कटाई करते हैं और 7 से 9 कटाई कुल करते हैं और उपज रहती है 700 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बरसे में था 800 से 1000 और यहाँ पर है भाई 700 से 1000। ज्यादा फर्क नहीं है, 100 क्विंटल का लगभग फर्क आता है। तो ये हमने हरे चारे वाली फसलों के बारे में देखा है दोस्तों, जिसमें राजा बरसिम है, रानी रिंच का है और इसके आगे अपना टॉपिक रहेगा नकदी फसलों का, जिसको अपन कहते हैं रोकड़ क्रॉप। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इंपोर्टेंट वैरायटियां मैंने आपको बता दी है, उसके साथ मैंने आपको ट्रिक बताया है। यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। एक तो नॉर्मली बोटनिकल नेम से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, इसके अलावा राजा कौन है, रानी कौन है, हरे चारे वाली फसलों के यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। इसके अलावा बरसिम का खरपतवार कौन सा है, रिंस्के का मुख्य खरपतवार कौन सा है, उसके लिए बचाव के लिए अपन क्या अपनाते हैं, और यहाँ से भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मैंने सभी जानकारी आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बताई है और वीडियो को जरूर शेयर करें और उत्थान साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।